तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सी प्लस प्लस की, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। तो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तभी रन करता है जब इसको कॉल किया जाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कोड को रन कराने के लिए हम लोग सिंपली उस कोड को लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। लेकिन वहीं पे सोचिए कि कोई ऐसा काम है जो कि कई लाइन ऑफ कोड से मिलकर बना है, यानी उसमें कई स्टेटमेंट हैं और उसका एक पर्टिकुलर काम है जो कि उस कोड से मिलकर बना हुआ है। अब उसको आपके एक बड़े प्रोग्राम में कई कई जगह उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हर बार ऐसा तो है नहीं कि सारा कोड आप उन सभी जगहों पर लिखें, बार बार एक ही कोड को आप हर एक जगह पर लिखेंगे तो इससे कोड का रिपीटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कोड रिपीट ना हो इसके लिए भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं, और पर्टिकुलर काम कराने के लिए हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो इसको सीधे एग्जांपल से समझते तभी आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें यही सब लिखा हुआ है कि इसमें कोड रीयूज हो जाता है। कोड एक बार लिखते हैं और उसे हम कई बार किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन डिफाइन द कोड वंस एंड यू कैन यूज़ इट मेनी टाइम्स। कई बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जबकि डिफ़ाइन आप एक बार करते हैं, यानी कोड एक बार लिखते हैं और कहीं भी जहाँ चाहें आप वहाँ पर उस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो सी प्लस प्लस होता है इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं। जैसे आपने अपने प्रोग्राम में देखा होगा कि एक मेन लिखा हुआ है, तो ये जो मेन है ये एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इसी का प्रयोग जो है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले यही चलता है, इसके अंदर जो भी कोड होता है एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इसके अलावा और आप अपने तरफ से दूसरे फंक्शन बना सकते हैं, जिसको हम लोग अभी बनाने के लिए आगे पढ़ रहे हैं इसको। तो टू क्रिएट अ फंक्शन क्या करना होता है हमें? तो इसको हम लोग डिक्लेयर करना भी बोलते हैं, यानी फंक्शन को डिक्लेयर करना यानी फंक्शन को बनाना। तो ये सिंटेक्स है फंक्शन का। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वॉइड कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन का नेम लिखना होता है। उसके बाद फंक्शन नेम के बाद आपकी पैरेंथेसिस होती है, उसके बाद आपके कर्ली ब्रैकेट होते हैं। कर्ली ब्रैकेट में ही उस कोड को लिखा जाता है जिस कोड को आप रन कराना चाहते हैं। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड या सेट ऑफ कोड मौजूद होता है जिसको भी आप रन कराना चाहते हैं। रन कैसे कराते हैं? इसी फंक्शन को कॉल करके। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो माइन फंक्शन लिखा हुआ ये फंक्शन का नेम है। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देना होता है, उसके बाद आपको ये कर्ली ब्रैकेट देने होते हैं जिसके अंदर आप उसी कोड को लिखते हैं जिसको आपको रन कराना होता है। और यहाँ पर वॉइड कीवर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वॉइड इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता है, यानी इस फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर वॉइड लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा जाता है असल में वो फंक्शन जो चीज़ रिटर्न करता है उसका टाइप लिखा जाता है यहाँ पर। जैसे अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है तो यहाँ पर आप INT लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है टाइप लिखा जाता है, चूँकि यहाँ से अभी कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही तो वही वो बता रहा है कि यहाँ पर आप वॉइड लिख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक। उसके बाद फंक्शन की कॉलिंग। एक बार आपने फंक्शन बना दिया, उसके बाद आप फंक्शन को कॉल करके फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर जो कोड आपने रखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फंक्शन आप क्रिएट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। वो फंक्शन सिर्फ फंक्शन की बॉडी है, उसका डिक्लेरेशन है, ठीक। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसे कॉल करना ज़रूरी होता है। कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है, उसके आगे पैरेंथेसिस भी लिखना होता है और आपको सेमीकोलन लिखना होता है। ये तीन चीज़ें आप लिखेंगे, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन एक साथ, तभी आपका फंक्शन का कॉल हो जाता है, ठीक है। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसमें फंक्शन की कॉल भी है, फंक्शन की डिक्लेरेशन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि आप यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना रहे हैं। आपने फ़ंक्शन बना लिया, इस फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट में आपने कोई कोड डाल दिया जिसका एक पर्टिकुलर काम है, ठीक है। और यहाँ पर आप वॉइड लिखते हैं क्योंकि ये कोड कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन का क्रिएशन हो गया या फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, ठीक। और ये लिखा जाता है आपके मेन जो प्री डिफाइंड
फंक्शन है, मेथड है, उसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक, जो भी आप नया अपने तरफ से फंक्शन बनाते हैं उसको आप मेन मेथड के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ दी हुई है। ये मेन मेथड है, इसके अंदर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस और ये सेमीकोलन, इसका मतलब है कि फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, तो फंक्शन का नाम ये है। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस है और उसके बाद ये सेमीकोलन है। तो इससे हम लोगों ने फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल करने से क्या होता है, ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट कर जाता है, रन कर जाता है। यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो ये कोड पड़ा है ये रन कर जाएगा, और ये रन करेगा तो क्या होगा, सी आउट और ये इंसर्शन ऑपरेटर के जरिए क्या होता है, ये चीज़ आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये काम जब फिनिश होता है, ये रन कर जाता है, उसके बाद वापस कंट्रोल यहाँ पर आता है और रिटर्न 0 से इसका मतलब है कि ये जो मेन मेथड है इसका काम फिनिश हो गया, अभी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक, तो बस रिटर्न 0 इसीलिए लिखा जाता है ताकि इसका काम फिनिश हो जाए। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आपने देखा, आपने फंक्शन की बॉडी यहाँ बनाई और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए फंक्शन को कॉल यहाँ से किया है। ठीक, तो मेन मेथड में हम लोग फंक्शन की कॉल को रखते हैं, तो अभी यहाँ पे रखा हुआ है। तो जैसे ही इसको, सबसे पहले तो आपका पता है प्रोग्राम में जो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पर फंक्शन जब कंट्रोल आता है तो इसकी वजह से कंट्रोल फिर यहाँ पे आता है और इसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक, यहाँ काम फिनिश करने के बाद वापस कंट्रोल यहाँ पर आएगा और देखेगा, तो यहाँ पर रिटर्न 0 का मतलब जो क्या चीज़ रिटर्न की जा रही है, 0 यानी किसी का टाइप यहाँ पे लिखा गया, इसलिए INT लिखा गया। 0 मतलब INT इंटीजर टाइप का, इसलिए यहाँ लिख दिया गया। इसका असल में मतलब क्या होता है, सिंपली इसका मतलब ये होता है कि इस मेन मेथड के नीचे अब कुछ नहीं है, ये प्रोग्राम अब टर्मिनेट कर चुका है, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न 0 लिख दिया जाता है। इवन आप इसी लाइन को अगर यहाँ पर रख के देखिए, अगर रिटर्न 0 के बाद आप यहाँ पर रखेंगे तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती, ये आपको रन होते हुए नहीं दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए करके, केवल ये लाइन ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल रिटर्न हो गया। ठीक है, इसके नीचे कंट्रोल आया ही नहीं, यहाँ पर आया ही नहीं, तो ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, वहीं अगर आप इस लाइन को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, तो इसके द्वारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक, उसके बाद ये काम फिनिश, इसका काम फिनिश करने के बाद, यानी इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर आएगा और यहाँ पर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि आपको डबल लाइनें यहाँ पर दिखाई देंगे। एक तो इस फंक्शन के कॉल के द्वारा जो बनी है, ठीक है, जिससे आपका इसका एग्जीक्यूशन हुआ, और दूसरा कंट्रोल जब यहाँ पर आए, ये इसका काम फिनिश करने के बाद, इसका काम फिनिश करने के बाद मतलब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आता है तो इसको भी एग्जीक्यूट करता है। तो ये लाइन भी आपको यहाँ दिखती है, आगे ही जस्ट दिख रही है। और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं \n का, ताकि यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये जो लाइन है आपको नीचे दिखाई देगी, सेकंड वाले। ठीक है, क्योंकि इससे कंट्रोल नीचे जंप हो जाता है, कर्सर यहाँ पे जंप हो जाता है, अगली लाइन से लिखता है। तो ये वाली लाइन आपको नेक्स्ट लाइन में दिख रही है। इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके बाद यहाँ बता रहा है कि आप इस फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं, कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई थी ऊपर, कि आप कोड को एक बार लिखते हैं और मल्टीपल टाइम्स, यानी कि 1 2 3 कई बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इससे कॉल किया, ठीक, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि अंदर कोड रन करेगा। फिर से कॉल किया, फिर से ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, रन किया, तो ये वाला कोड अंदर का रन करेगा। फिर से कंट्रोल जब यहाँ पर आएगा तो फिर से कॉलिंग मिली है, तो फिर से फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा, तो फिर ये कोड रन करेगा। तो इस तरीके से आपने एक बार कोड लिखा और 3 बार आप उसे कॉल करके इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो ये होती है जिसमें आप ऊपर आपने पढ़ा था कि यू कैन डिफाइन योर फंक्शन वंस एंड यू कैन यूज़ इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये होता है ये काम इसका। 3 बार कॉलिंग है तो 3 बार आपको ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होते हुए दिख रही है। तो आप इसका आउटपुट, इनका आउटपुट जो है ये चीज़ स्क्रीन पे दिख रही है।